रीवा से अनिल शर्मा। रीवा में ये कैसी दबंग गई। दबंगों ने बुलडोजर से गरीब का घर ढहाया, गृहस्थी का सामान भी ले गए। गरीब की दया की दुख का कारण बनती जा रही है पुलिस और प्रशासन, गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। रीवा में दबंगों ने किसान का घर नेस्तनाबूद कर दिया। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र के नगर निगम वार्ड नंबर 4 की घटना, जहां पर सरकारी की भूमि में निर्मित मकान गिराया। आपको बता दें कि यहां शासकीय भूमि में बीते 25 वर्षों से मकान बनाकर मैं एवं मेरा परिवार रह रहा है। मैं मजदूरी कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। बीते 22 सितंबर दिन रविवार को मैं मजदूरी रोज की भांति करने ग्राम भोलगढ़ चला गया था। इसी दौरान बिलाबांग स्कूल के संचालक के भाई सन्नी काकवानी अपने लगभग 12 गुर्गों को लेकर हमारा घर गिरवाने लगा। तब मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चों द्वारा जब विरोध किया गया तो वहीं पर जमीन में दफना देने की धमकी देने लगा। मेरी पत्नी द्वारा मोबाइल के माध्यम से मुझे पूर्ण घटना से अवगत कराया गया। जब मैं घर पहुंचा तब मकान की दीवार गिरा रहे थे। मैंने मना किया तो मुझे भी धमकियां देने लगे। जब वह नहीं माने तब मैंने मीडिया को जानकारी दी, साथ ही थाना चोरहटा में भी सूचना के रूप में आवेदन दिया। वार्ड पार्षद को जानकारी दिया। पार्षद द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी कर चुके हैं। मेरा घर गिराने में सन्नी काकवानी के साथ उनके गुर्गे, जिनके नाम त्रिवेणी शुक्ला, मालकंद पटेल, संतोष रावत, रामबक्स चौधरी, लवकुश पांडे, रमई कोल, जय सिंह, पुनुआ रावत, मनीष तिवारी और अन्य भी साथी थे। मुझे सन्नी काकवानी द्वारा फोन के माध्यम से शासकीय जमीन को खाली करने की धमकी कई बार दी जा चुकी है। चूंकि मेरे घर के पीछे उनकी स्वयं की जमीन है, इस वजह से मुझे वहां से हटाना चाहते हैं। घर गिराने के दौरान ऊपर के खपड़े व बल्ली को उनके द्वारा ट्रैक्टर में लादकर अपने साथ ले गए। साथ ही घर के अंदर सामान देखने पर बच्ची की शादी के लिए रखे जेवर का लाल रंग का डिब्बा भी साथ ले गए, जिसमें चांदी की सकरी, कान का सोने का झुमका और चांदी की पायल और कुछ नकदी भी थी। रीवा में दबंगों ने जेसीबी से 20 परिवार का मकान गिरा दिया है। इसके बाद वह खिड़की, दरवाजे, ईंट, पत्थर और राशन सहित बर्तन भी उठा ले गए हैं। आप भी देखें और गरीब परिवार ने क्या कहा। क्या नाम है दादी आपका? क्या शिकायत लेकर आए थे? शिकायत लेके आए हैं, हमारा घर गिरा दिए। कहाँ पर है? चोरहटा बिरला गाँव के पास। कौन गिरा दिया? सिंधी। कब से बना था घर? हम 25 साल से रहते हैं। हम सरकारी ज़मीन में बनाए रहने, हमारे नहीं रहा कहीं बनावे के जगह, सरकारी ज़मीन में बनाए रहना। तो अच्छे दिन से रहते आए, हमारा घर गिरा दिए। हमारे बाल बच्चे कहाँ जाए? क्या कोई नोटिस वगैरह दिए थे? नहीं, कुछ नहीं दिए रहे। डायरेक्ट गिरा दिए? डायरेक्ट गिरा दिए। संडे पाए बस? डायरेक्ट गिरा दिए। कितने लोग रहते थे घर में? घर में हमारे बच्चा नहीं रहे हैं, एक बिटिया भर रही, 6 लोग रहते हैं। 6 लोग। अब कहाँ रह रहे हैं? घर गिर गया? अब पारा है, ऐसे हो गया, सब पारा है, ऐसे रहते हैं। घर नहीं है? घर नहीं है। कहाँ शिकायत की है? धुएं चोरहटा में रहते रहे हैं। शिकायत अभी कहाँ की है? शिकायत कहाँ करें? शिकायत तो थाना में की है, तो शिकायत थाना वाले लाते नहीं सुने। अब यहाँ SP ऑफिस में की है। कार्रवाई हुई कुछ? अब कुछ कहाँ भा, हमका तो सुनौबे नहीं भा कुछ, तो हम का जानी किन के नहीं तीन है। हुआ के गए? अब हुआ के होगा कि नहीं गया, अब तो हम नहीं जानता है। अब शिकायत हमारी ये है कि यहाँ बिल्लाबांग के सन्नी काकवानी नाम के मतलब संचालक है वहाँ के, उन्होंने कल हमारा घर संडे पाके मतलब गिरा दिया है। वहाँ पे हम लोग पापा मतलब नहीं थे। हमने कहा अगर गिराना है तो पापा का तो वेट करिए कम से कम, तब भी उन्होंने कुछ मतलब हम लोग की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि मतलब थोड़ा सा पापा का तो वेट करें 5 मिनट या कुछ भी। बस उन्होंने तो बस हो गया, धमकियाँ जो भी है उनका तो दिए और हो गया। क्या कारण है, क्यों गिरा दिया उन्होंने? क्या उनकी ज़मीनें थी? उनकी तो कोई ज़मीन नहीं थी। दादी लोग तो बता रहे कि वो सरकारी है। अब हमको तो हम तो पहले थे नहीं कि हमको पता चले कि ये कौन सी प्राइवेट है सरकारी है। हमको तो सरकारी दादी लोग बता रही हैं। अब गिरा दिए तो अब क्या स्थिति है आपके घर की और आपके रहने की व्यवस्था का? अब घर की स्थिति क्या होगी, सारा फैला है, ना तो खाने पीने का किसी का ढंग, मतलब सब खाने पीने के जो भी सामान है अस्त व्यस्त है। अब हम क्या करें? कहाँ आवेदन दिया, क्या सुनवाई हुई कि नहीं? चोरहटा थाना पुलिस के आवेदन कल से ही दे रहे हैं। आज भी गए, वहाँ पे भी कोई अपील नहीं हुई। सिविल यहाँ भी आए तो यहाँ पे भी कोई अपील नहीं। कार्यालय पे तो हो गया, और वहाँ के जो भी थे वो है ही नहीं वहाँ पे अभी। कॉलेज की पढ़ाई है अभी डिस्टर्ब हो रही है, कैसे कॉलेज की करेंगी? एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ वाला किस्सा क्या है? पता नहीं क्या करें। अब घर देखे कि इधर कॉलेज देखे, क्या करें? तो संदेश देना चाहती हैं आप?
बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, न्याय तो चाहिए ही, वो तो कोई अपील करे। अभी क्या स्थिति है, कहाँ पर रहने के लिए? रहने के लिए कुछ नहीं, हम लोग का थोड़ा आंगन पड़ा था, वहाँ खुले में हम लोग रहते हैं। पापा लोग उधर बाहर गिरा घर है, तो मतलब सामने सड़क है, वहाँ पे रहते हैं पापा लोग, क्योंकि सामान पूरा अस्त व्यस्त है, तो उसको भी ध्यान देना है कि मतलब जो भी है बचा कुचा। ये जो गिराने वाला ये कौन है? वो मेन उनके ऑनर है जो है, तो सनी काकवानी है। थाने गई, दिखाने में कार्रवाई नहीं हुई? वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोले? वहाँ पापा लोग ही बताएंगे क्या बोले। ये मामला है चुराहटा का, बिल्ला बांग स्कूल के रास्ते में है। बिल्ला बांग स्कूल के संचालक, उन लोगों के पीछे ज़मीन है, वो कहते हैं कि उनकी 1.5 एकड़ पीछे ज़मीन है, उसके सामने सरकारी ज़मीन है जहाँ ये लोग बना के रह रहे हैं। कभी 4-6 साल पहले उनका ये लोग खेत जोतते बोया करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। अब उनको उसमें कुछ काम करना है, तो जिससे ये सरकारी ज़मीन में वो अपना हक बता रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है, और उसमें गए। और मतलब अगर प्राइवेट ज़मीन भी होती, सरकारी में जिनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि ये खाली कराएं, प्राइवेट भी होती तो इनको कानूनी कार्रवाई करा के फिर उसको बेदखलिया उस तरह कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इससे ये लग रहा है कि मतलब अब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ हमारे राज्य में रह नहीं गई है। क्योंकि ये आप लोग भी देख रहे हैं कि पूरा जो सरकारी ज़मीनों को जिस तरह से सफाया किया जा रहा है, भूमाफियाओं को बांटा जा रहा है, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि मतलब वहाँ की जो 1.5 एकड़ ज़मीन है, जो वहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, उनको वहाँ से भगाएंगे और उसको वहाँ भी किसी न किसी भूमाफियाओं को ये जो है ज़मीन को कब्जा कराएंगे। परिवार वहाँ बसे हुए थे? वहाँ हमें लगता है 10 परिवार हैं उस ज़मीन पे बसे हुए हैं। ये महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, कहाँ पर रहेंगी? हाँ, अभी मैं देख के आया हूँ, वहाँ इन लोगों के रहने के लिए कोई छत नहीं है, पूरा खुला हुआ है। और ये पुलिस के पास बार बार जा रहे हैं कि भाई मुआयना तो कर लीजिए, तो पुलिस कह रही है कि ये राजस्व का मामला है। कौन से थाने का मामला है? ये चौराठा थाना है। तो वहाँ हम लोग गए तो बोले कि जो वहाँ का मामला है, जब तक SDM जब कार्रवाई करेंगे, तहसीलदार आएंगे, तब हम जानेंगे कि वो सरकारी है कि प्राइवेट, फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। मतलब उनका सामान बिखरा पड़ा है। बता रहे हैं कि बिटिया की शादी के लिए वहाँ जो कुछ जेवरात वगैरह बना के रखी थी, वो डिब्बा गायब है। तो ये एक बड़ी घटना है, तो इसमें पुलिस जो है इन्वॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है। देखने को आया इसमें तो आपराधिक प्रकरण बनना चाहिए, क्योंकि जब बिना कहे बिना तोड़ने में इसमें आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपराधिक प्रकरण होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपराधिक मामला है और इसीलिए हम लोग SP ऑफिस आए हैं कि उनके ऊपर जितने लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग आगे न्याय के लिए दरवाजे खटखटाएंगे।